आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं। यदि जो लोग यूँ कहते हैं कि क्या करें, हमारा समय खराब चल रहा है, हमारा समय अच्छा नहीं है, इसलिए हमें बार बार हानि हो रही है, बार बार नुकसान हो रहे हैं, लाख कोशिशों के बावजूद भी हमारा कोई भी काम नहीं बन पा रहा, दिन प्रतिदिन हम तमाम व्यर्थ के झगड़ों में फंस रहे हैं तथा व्यर्थ के फिजूली खर्चे हो रहे हैं। इनको रोकने के लिए, इनकी समस्याओं को बचने के लिए हम अनेकों प्रकार के उपाय करते हैं, अनेकों प्रकार के दान भी करते हैं। कभी सूर्य का दान किया, कभी चंद्र का दान किया, कभी राहु का दान किया, कभी केतु का दान किया, अनेकों प्रकार के दान करते हैं। अनेकों मंदिरों में भी जाते हैं, मत्था भी टेकते हैं, उनसे प्रार्थना भी करते हैं कि हे प्रभु, हमारी जो समस्या है इनको दूर करें, इन संकट से हमें बचाएं। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूजा पाठ को बिल्कुल नहीं मानते, वह केवल अपने किस्मत एवं भाग्य के भरोसे रहते हैं। वो यही सोचते हैं कोई बात नहीं, हमारे जो भाग्य में होगा वही होगा, देखा जाएगा, भगवान क्या ले रहा है, या अनुपाय को करने से क्या होता है, या पूजा पाठ करने से क्या होता है। इस तरह के अनेकों प्रकार के तर्क वितर्क वह करने लग जाते हैं। परंतु मैं उन सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि आप ठीक है, अपने भाग्य किस्मत पर भरोसा करते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा। ये बात भी सत्य है, जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है वह हमको मिलेगा। परंतु इसके साथ साथ श्री वासुदेव ने, भगवान कृष्ण ने भी गीता में भी स्वयं उपदेश दिया है। उनके मुख से स्वयं यह कहा गया है कि कर्म फल प्रधान है। यदि आप कर्म नहीं करोगे तो आपके भाग्य में कहाँ से लिखेगा, आपकी किस्मत में कहाँ से लिखेगा। इसलिए यदि आपके जीवन में जो समस्याएं, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, या जो भी समय खराब चल रहा है, तो उसके लिए हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। जब हम कर्म करेंगे तो निश्चित ही हमारे भाग्य में कुछ शुभ ही लिख कर आएगा, अच्छा ही लिखा जाएगा। तो इसलिए जिनके मन में ये विचार आते हैं कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, उपाय करने से कुछ नहीं होता, या अनेकों प्रकार के दान देने से कुछ नहीं होता है, तो मैं उन सभी से कहूँगा कि यह भी हमारा एक कर्म है। जब तक हम पूजा पाठ, दान, धर्म नहीं करेंगे, तो जब तक हमारा भाग्य नहीं सुधर सकता, हमारी किस्मत नहीं जाग सकती। तो आज सभी को हम केवल एक काला धागा और 2 कील, इसके अलावा किसी भी वस्तु की आपको आवश्यकता नहीं है। छोटा सा जरा सा उपाय कोई भी बड़े आसानी से इस प्रयोग को कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का आपका कोई खर्चा भी नहीं लगना, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 रुपये का आपका खर्चा है। इसके अलावा ना ही आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता है, नहीं कहीं दर दर की ठोकरें खाने की आवश्यकता है। कई को कहते हैं कि चौराहे पर जाओ, तालाब पर जाओ, नहर पर जाओ, जंगल में जाओ, ऐसा कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और निश्चित ही इस उपाय को करने से आपका भाग्योदय हो जाएगा, आपकी किस्मत जागृत हो जाएगी। या आप यूँ कहते हैं कि हमारे जीवन में तो सुख ही नहीं है, तो उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो इसको किस विधि अनुसार करना है, इस प्रयोग के अंदर आपको क्या करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, सर्वप्रथम वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी आप सभी को बताया था, हम कोई भी उपाय, कोई भी प्रयोग आपके सभी के लिए जो लेकर आते हैं, हम सर्वप्रथम उसका प्रयोग करते हैं। और जब वह अच्छा फल प्रदान करता है, शीघ्र ही हमारी समस्याएं दूर होने लगती हैं, तो तभी हम उस उपाय को आपके सभी के समक्ष रखते हैं, सभी को बताते हैं, ताकि जो हमें फ़ायदा हुआ है, उससे हमें लाभ हुआ है, वही आपको भी हो। हमारा केवल एक ही मकसद हो जाता है कि आपको या कोई भक्त सज्जन है वह किसी प्रकार की समस्या में फंस कर ना रहे, इधर उधर भागता दौड़ता ना रहे, या दर दर की ठोकरें खाने पर वह मजबूर ना हो। तो आइए उस उपाय को बताते हैं हम, इसको किस विधि अनुसार करना है। इसके लिए आपको एक काला धागा चाहिए। काला धागा कितना लेना है, जितनी आपकी हाइट हो, और 2 कील लेनी है। वो ध्यान रखें, पुरानी ना लें, नवी कील आप किसी भी दुकान से खरीद लाएं।
आप किसी भी दिन खरीद कर ला सकते हैं, परंतु इस प्रयोग को आपने शनिवार के दिन करना है। और जब सूर्यास्त हो जाता है, दिन छिप जाता है, उस समय पर इसको करना क्या है, आप 2 कील लें और अपनी हाइट के बराबर जितना एक काला धागा ले लें, एक सरसों के तेल का दीपक लें, उसके अंदर थोड़े से आप काले उड़द डाल लें, साबुत डालें, उसकी दाल नहीं डालनी है। अब इन सभी समुदायों को ले जाकर जहाँ भी शनि का मंदिर है, जहाँ भी शनि देव हैं, उसके पास आप चले जाएं। हो सकता है आपको ध्यान होगा, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो डाली थी, उसमें भी आपके लिए मैंने शनि के संबंध जानकारी दी थी। कई लोग क्या होते हैं, शनि के समक्ष होकर के शनि को ऊपर तेल चढ़ाते हैं, उनका दीपक जलाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। परंतु ये हमेशा ध्यान रखें, कभी भी हमें शनि के समक्ष होकर के उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं शनि की जिस भी व्यक्ति पर दृष्टि पड़ जाती है तो उसका नाश निश्चित है। इसलिए आपको शनि के समक्ष कभी भी खड़ा ना होना चाहिए, ताकि उसकी दृष्टि हमारे ऊपर ना आए। और कभी भी शनि के नेत्रों में नहीं झांकना चाहिए, हमेशा नेत्र झुका करके ही शनि देव की पूजा करनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, शनि के समक्ष जाकर के, शनि मंदिर में जाकर के सर्वप्रथम उस जो आप तेल का दीपक लेके गए हैं उसको प्रज्वलित कर लें। प्रज्वलित करने के बाद, उसको जलाने के बाद, जो आपने धागा लिया हुआ है उसके अंदर जो भी आपकी समस्या है उसको बोलते हुए उसमें गांठ लगानी है। जैसे मान लीजिए मैं कर्जे में डूब रहा हूँ, तो शनिदेव से प्रार्थना करनी है, हे शनिदेव मुझे इस कर्जे से मुक्ति दिलाइए। इसी तरह एक गांठ मार लें, उसी तरह दोबारा बोले, दूसरी गांठ लगा लें। या किसी की नौकरी नहीं लग पा रही तो उनसे प्रार्थना करें कि हे शनिदेव मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, मैंने अनेकों प्रकार की कोशिशें की हैं, आप मुझे नौकरी के कार्य खोल लीजिए, मुझे नौकरी दिलाइए। इस तरह की प्रार्थना करके उसके अंदर गांठ लगा लें। कहने का मेरा यही मतलब है, जिसकी जो भी मनोकामना के लिए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना करते हुए उस काले धागे में गांठ लगाते चले जाएं। इसी तरह आपको 7 जगह पर उसमें गांठ लगानी है। गांठ लगाने के बाद जो आपने 2 कील ली हुई हैं, उन दोनों कीलों के ऊपर उस काले धागे को लपेट दें और शनिदेव के चरणों में चढ़ा दें। उसके बाद ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। जाप करने के बाद जो आपने कील के ऊपर धागा बांधा हुआ था उसको आप वहाँ से ले आएं, ला करके मस्तिष्क से छिपा करके, मस्तिष्क से लगा करके अपनी मनोकामना बोलते हुए जहाँ भी आपको पीपल का वृक्ष दिखाई दे उसकी जड़ में थोड़ा सा खड्डा खोद करके उसको गाड़ दें। यकीन मानिए यह इतना चमत्कारी उपाय है, यह उपाय करने के तुरंत बाद ही शीघ्र ही आपको इसके चमत्कार देखने को मिल जाएंगे। आपकी जो समस्याएं बाधा है शीघ्र दूर हो जाएंगे, सभी आपके कार्य पूर्ण होने लगेंगे। तो इसी तरह हम इस उपाय को यही विराम देते हैं, आगे और नए उपाय के साथ आप सभी के समक्ष आएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को